नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने HMIS की यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो फिज़िकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उसके रिलेटेड वीडियो जो है लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल जी, तो आप सभी को पता है कि सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो है फिज़िकल वेरिफिकेशन होनी है इस ऐप के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से अपने ऐप डाउनलोड करनी है और अपने ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट से अपने ब्लॉक का जो आईडी पासवर्ड ले लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे देन आपके पास ये सिनेरियो आ जाएगा। इसमें 3 स्टेप हैं: स्टार्ट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन हिस्ट्री, सिंक्रोनाइज डाटा। ठीक है, तो जैसे आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं उसके बाद डाटा सारा वेरिफिकेशन हिस्ट्री में चला जाता है जो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो अगर आपने चेक करना है एंड ऑफ द डे की कितनी आपके ब्लॉक की वेरिफिकेशन हो गई है तो आप वेरिफिकेशन हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्टार्ट वेरिफिकेशन में। जैसे मैंने स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक किया, ये सिनेरियो आपके पास आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है स्टेट अपनी जो है सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने स्टेट में हिमाचल प्रदेश जो है सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो मैंने कांगड़ा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपनी फैसिलिटी टाइप सेलेक्ट करनी है। तो जैसे आपने फैसिलिटी टाइप पे सिलेक्ट करने के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके पास ये सिनेरियो आ रहा है जिसमें DH डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, SDH आ जाएगा, CSC आ जाएगी। ठीक है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि PSC आ जाएगी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि सब सेंटर आ जाएगा। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर और MC आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे कि मान लो किसी सब सेंटर की वेरिफिकेशन करनी है तो हमने क्या सेलेक्ट करना है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM-SC यानी कि सब सेंटर। ठीक है, तो जैसे हम ये सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको सिनेरियो दिखेगा, सब सेंटर्स के नेम्स आ जाएंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी नीचे जितने सब सेंटर होंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ना। तो 2 तरीके हैं, या तो आप ABC के माध्यम से जो है नीचे स्क्रॉल करके सर्च कीजिए, या फिर आपने क्या करना है यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे मान लो मैं अम्पटियार सर्च करना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पर लिखना है AMB। जैसे मैं लिखूँगा तो नीचे ऑटोमेटिकली अम्पटियार जो है आ जाएगा और मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अम्पटियार आ चुका है और मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया है। कोड ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। और उसके बाद वेरीफाइड नेम की जगह आपने अपना नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे अपना नाम जो है लिख दिया है। जो भी आपकी डेजिग्नेशन होगी वो आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख देनी है। अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं तो मेडिकल ऑफिसर लिख देना है। अगर आप जो है सुपरवाइज़र हैं तो सुपरवाइज़र लिख देना है। अगर आप BMO हैं तो BMO लिख देना है। अगर आप ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हैं तो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर जो है आपने लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेट की जो विज़िट है, विज़िट की डेट। ये बैक डेट में आप जो एंट्री नहीं कर पाएंगे, करंट डेट में ही आपकी एंट्री होगी। तो जैसे मान लो आज तारीख है पहली, आज सॉरी 9 जनवरी है ना, तो 9 जनवरी की हमने जो है डेट सेलेक्ट करनी है, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने सेलेक्ट कर लिए, अब आपके आगे जो है 2 तरीके हैं वेरिफिकेशन करने के। एक है अपलोड HIMS रिपोर्ट। तो अगर आपने इस माध्यम से करना है तो ये HMS रिपोर्ट आपको जो है ब्लॉक से लेनी पड़ेगी या फिर वहाँ से आईडी पासवर्ड लेके खुद आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप एंटर डाटा मैनुअली से जो है कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी मेथड है और इसके थ्रू जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपलोड अगर आपने HMIS रिपोर्ट के माध्यम से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने व्हाट्सएप पे आपको जो है डाउनलोड करके रिपोर्ट मंगवानी है और उसको जो है ओपन नहीं करना है। रिपोर्ट का रीनेम आप कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम करना है और अपलोड कर देनी है, पर उसको ओपन नहीं करेंगे। अगर ओपन करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप इस माध्यम से करेंगे तो सिर्फ आपको जो है रिपोर्ट ही अपलोड करनी है और आपकी बाकी वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट अगर आप मैनुअली करते हैं तो आज हम सीखते हैं कि मैनुअली किस प्रकार करते हैं। तो इसमें थोड़ा एरर भी आ रहा है। ठीक है, मैनुअली में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो मैनुअल देखते हैं आगे कैसे करना है। हमने क्या किया, एंटर मैनुअली पे क्लिक कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट मंथ एंड ईयर जो है आपने सेलेक्ट करना है। तो किस मंथ की वेरिफिकेशन करनी है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर से वेरिफिकेशन करनी है, यानी कि अप्रैल टू मार्च तक आपको जो है वेरिफिकेशन करनी है। तो आप अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, जैसे अभी जनवरी चला है तो पिछले महीने की आप कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमने दिसंबर का महीना ले लिया और ईयर 2024 ले लिया। देन आपने जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये सिनेरियो खुल जाएगा, सेलेक्ट इंडिकेटर्स फॉर अ वेरिफिकेशन। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो HMIS की रिपोर्ट होती है जो मंथली है ना, उसमें ये इंडिकेटर होते हैं M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10। तो आपने इनमें से किसी एक की वेरिफिकेशन कर लेनी है। या तो मान लो आपने M1 जो है सेलेक्ट किया, या तो पूरे M1 की आप वेरिफिकेशन कर लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, M1 में से कोई इंडिकेटर ले लीजिए, एक या दो, देन अप्लाई कर दीजिए। फिर M2 ओपन कर लीजिए, इसके इंडिकेटर ले लीजिए एक दो, फिर अप्लाई कर दीजिए। फिर M3 ले लीजिए, इसके इंडिकेटर ले लीजिए एक दो, फिर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लेट अस सपोज हम M1 की एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मैंने M1 पे क्लिक किया तो ये सिनेरियो खुल गया M1 का ना। तो ये सारे जो है 1.1 से लेके 12.1 तक आ गए। अगर आप जो है इसमें से मान लो इम्पोर्टेंट ये है 1.1, अगर आप ये ले लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर ANC। ठीक है, या तो आप स्टडी कीजिए, जो डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, या डायरेक्ट उनको पिक कीजिए। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने तो अभी ऑल पे क्लिक कर लिया ना, ऑल पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी जो है एक की ही वेरिफिकेशन हो पाएगी। अगर आप ऑल पे नहीं क्लिक करते तो M1, M2, M3 की भी कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो M1 पे क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है, आपने नीचे अप्लाई का बटन दिया है। अगर मैं एक इंडिकेटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि एक इंडिकेटर पे आपने जो है क्लिक किया है 1 to 1। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने M1 के एक इंडिकेटर पे क्लिक किया था, ठीक है, 1.1 पे, तो ये प्लस माइनस का आपको निशान दिख रहा है। जैसे आप प्लस माइनस के निशान पे क्लिक करेंगे, M1, M2, M3 करके यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे 1.1 पे क्लिक किया तो मैंने भर दिए यहाँ पे टोटल 6 हैं। ठीक है, इन फैसिलिटी 4 और 2 आउटरीच। ये आपने हार्ड कॉपी जब हर महीने वो सबमिट कराते हैं ब्लॉक में, और एक फ़ोटो कॉपी वो अपने पास रखते हैं या रजिस्टर में मेंटेन करके रखते हैं, वहाँ से अपने वेरीफाई करके आपने यहाँ पे डाटा भरना है। ठीक है, जो हार्ड कॉपी वो अपने पास रखते हैं वहाँ का डाटा आपने भरना है। और वो डाटा जो डाटा ऑपरेटर ने रिपोर्ट एंटर की होती है, जो डाटा ऑपरेटर ने रिपोर्ट एंटर की होती है कंप्यूटर में, उससे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। अगर तो ये करेक्ट डाटा है जो भरा है और जो एंटर किया है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मैच होता है तो फिर जो है दिक्कत आ जाएगी और मिसमैच की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्रवाई होगी। तो जैसे आपने ये एंटर कर दिया, इसके बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आपने वेरीफाई पे क्लिक किया तो ये आ जाएगा मैच्ड, डाटा मैच्ड सक्सेसफुली, देन आपने ओके कर देना है। अगर आपने M1 के सारे कॉलम वेरीफाई कर लिए हैं, ठीक है, M1 के लिए सारे, M1 के भी ले सकते हैं, तो यहाँ सारे आ जाएंगे। तो आपने वेरीफाई करके, ठीक है, नीचे जाते जाना है, वेरीफाई करते जाना है। अगर आपने एक एक करके लेना, जैसे मान लो मैंने एक M1 का ले लिया, अब मैंने क्या किया, इस पर क्लिक करके अब मैंने एक M2 का सिलेक्ट कर लिया। तो ये मैंने जो है M2 का सिलेक्ट किया। तो जैसे मैंने M2 का सिलेक्ट किया और उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगी। जैसे मैंने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे पास ये सिनेरियो खुल गया, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने M1 का तो वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करके अप्लाई की ऑप्शन आ गई। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो आपके पास ये सिनेरियो आ जाएगा, M2 अब नीचे ओपन हो गया। तो यहाँ से आपने वेरीफाई करना है, जैसे ये दिख रहा है ना। वेरीफाई करने के बाद जितना भी M2, M3, M4 जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या फिर M1 ही करना तो सभी का M1 सेलेक्ट करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई एक इंडिकेटर कर लीजिए। उसके बाद आपने जो है सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले सेव पे क्लिक करेंगे फिर सबमिट पे। पहले डाटा सेव करना है। जैसे मैंने डाटा सेव किया है ये आपको दिखाई देगा, मैंने डाटा सेव कर लिया है। फिर ये आंख और डिलीट की ऑप्शन आएगी। ठीक है, तो सेव करने के बाद आपने आंख के ऑप्शन पे या एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आपने वहाँ पे एक एडिट की ऑप्शन पेन सा बना होगा उस पर क्लिक किया, ठीक है, देन आपके पास ये ऑप्शन आएगी फाइनल सबमिट की। इस सबमिट करने के बाद अब डाटा आपका एंटर नहीं होगा। तो हमने क्या किया, टोटल आप देख सकते हैं 7 महीने में से 1 महीने का डाटा उठाया हमने, दिसंबर का। ठीक है, उसका एक इंडिकेटर उठाया तो ये आ गया इंडिकेटर नीचे, सारा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे फिर ये सिनेरियो आ जाएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद
ये जो है आपसे एक तो लोकेशन अपना ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। लोकेशन ऑन करना ना भूलें, लोकेशन ऑन करनी है जहाँ सब सेंटर में आप गए हैं। और ये दो आपको जो है फ़ोटो खींचने के लिए बोलेगा। एक फ़ोटो आपने खींच लेनी है जिसमें आपके सब सेंटर का नाम दिख रहा हो और साथ में आप दिख रहे हो। सेकंड फ़ोटो आपने खींच लेनी है रजिस्टर के साथ अपनी और आपके सब सेंटर का नाम दिख रहा हो। लाइक आप देख सकते हैं, ये एक हमने फ़ोटो अपलोड की, इसमें जो है बैकग्राउंड में सब सेंटर का नाम जो है, जैसे एक हमने ये फ़ोटो अपलोड की, इसमें देखिए सब सेंटर का नाम आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ठीक है। सेकंड जो फ़ोटो अपलोड की रजिस्टर में आपको दिख रहा है सब सेंटर का नाम, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अपने जो है फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फिर आपने जो है फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आपने पहले सेव किया था डाटा तो अपलोडेड डेट आ रही थी, यहाँ पर आंख बनी हो रही थी, ठीक है। जब आपने फाइनल सबमिट किया तो ये डिज़ाइन आ गया, अब आंख है, ठीक है। बट अब जो है आपकी विजिट डेट आएगी और रिपोर्ट मंथ आ जाएगा। तो अब आपकी फाइनल वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो ये फ़र्क देखिए, ये अभी हमने फाइनल सबमिट नहीं की है तो ये पेन का निशान बन रहा है, तो ये एडिट हो सकती है। और आप इसको नहीं करना चाहते तो आप डिलीट कर दीजिए। अब ये फाइनल सबमिट हो चुकी है, ठीक है। ये भी डिलीट आप कर सकते हैं और देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डिलीट तो नहीं करनी है आपने क्योंकि ये फाइनल सबमिट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं या फिर इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस यही था आज की रिपोर्ट में। तो वेरिफिकेशन हिस्ट्री में जाके ये चीज़ आपको पता लगती है। तो बस लोकेशन ऑन कीजिए, सब सेंटर में जाके वेरिफिकेशन कीजिए, किसी एक इंडिकेटर पे कर लीजिए, एक महीने की कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल आपको जो है 20% हर महीने कंप्लीट करना है डाटा, और मार्च तक सारी वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने के बाद ये रिपोर्ट आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है मैच 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 मैच। तो ये सारे इंडिकेटर मैच है, अगर कोई मिस मैच होंगे तो यहाँ पे मिस मैच आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आ जाएगा नंबर ऑफ मिस मैच डाटा एलिमेंट 000। तो इसका मतलब हमारी रिपोर्ट ये सही मैच हो चुकी है HMS और इस सॉफ्टवेयर के साथ, और HMS जो उस जो है मंथली रिपोर्ट पढ़ते हो उसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिस मैच होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।